गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई सेवन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 10 का थर्ड लेक्चर होने वाला है ज्योग्राफी का। जो हम कल पढ़ाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। कल हम दो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देखे थे, और एक ओरिजिन के बेसिस पे, एक एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जो बात करेगा ओनरशिप के बारे में, कि कौन किसका ओनर है, कौन किसका मालिक है। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या कहता है? दिस आर द ओनर्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। ऐसा रिसोर्स जिसका जो ओनर है वो कोई प्राइवेट इंसान है। मतलब कि मेरा घर है तो हम अपने घर का मालिक हैं। अब ऐसा थोड़ी कि दूसरे घर का मालिक चल जाएगा, नहीं। मेरा ये मार्कर है तो हम इसके मालिक हैं। मेरा जो प्राइवेट जो चीज होता है ना, उसी को हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्स के अंदर रखते हैं। जैसे कि हमारा प्लॉट, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज। अपना जमीन जो है वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स में आएगा, क्योंकि वो मेरा प्राइवेट चीज है। मेरा घर मेरा प्राइवेट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स क्या होता है? These are resources which are accessible for all the member of community. ऐसा रिसोर्स जैसा कोई पर्टिकुलर इंसान प्राइवेट ना हो, मतलब कि प्राइवेटली इसका यूज ना करे, पूरे कम्युनिटी उसका यूज करे। इसलिए ये मार्कर का यूज हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोई सरकारी चीज जैसे रोड है, पार्क है, उसका यूज तो सब कोई कर सकता है, तो वो होता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। पूरे के पूरे कम्युनिटी उस रिसोर्स का यूज करेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारा पिकनिक स्पॉट है, पब्लिक पार्क है, ब्यूरल ग्राउंड मतलब होता है कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में जो है आप ही के फैमिली के मेंबर का तो बॉडी दफन नहीं होता है, बहुत सारे इंसानों को बॉडी दफन होता है, अलग अलग पीपल का। तो उस पूरे कम्युनिटी का जो भी रिसोर्स होगा, पूरे कम्युनिटी जब इसका यूज करेंगे ना, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ओनर्ड रिसोर्स। ठीक है, एक है तीसरा हमारा नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स क्या है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, बट फॉर ऑल एंड अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्स कमिंग अंडर द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नॉन एज नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स उसे कहते हैं कि जो पूरे कंट्री का जो रिसोर्स होता है, पूरे कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, कम्युनिटी रिसोर्स हो गया, ये सब आएंगे नेशनल रिसोर्स में। देश के अंदर इंडिया में जितना भी रिसोर्स पाया जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में क्या है, ऑल मिनरल्स आएंगे, वाटर रिसोर्स आएंगे, फॉरेस्ट आएंगे, वाइल्ड लाइफ आएगा, लैंड आएगा। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या नेशनल रिसोर्स। एक बात है 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स क्या होता है? जैसे इंडिया है, ये इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, यहाँ समुद्र का जो 22.2 किलोमीटर का जो एरिया आएगा, वो नॉटिकल माइल्स कहा, उसको 12 नॉटिकल माइल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 22.2 किलोमीटर तक हम इंडिया का बाउंड्री मानेंगे। ये पूरा इंडिया का बाउंड्री है। इसके अंदर जितने भी इंडियन लोग हैं, इस सारे रिसोर्सेज का यूज वो कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। ठीक है, 22.2 किलोमीटर तक हम इसका सारे रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। लास्ट है हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स। द रिसोर्स व्हिच आर नॉट being owned by any specific state nation, they are national institute which are regulating such resource। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। वैसे ही अगर कोई कंट्री उस रिसोर्स पे किसी रिसोर्स पे ध्यान नहीं देती है ना, तो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होता है, वो उस रिसोर्स का ध्यान रखता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ तक 22 किलोमीटर तक हम इंडिया का अपना नेशनल रिसोर्स मानते हैं, क्या उसके आगे भी जो रिसोर्स है क्या उसको अपना मानेंगे? नहीं, वो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। यानी 200 किलोमीटर के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा। ठीक है, अगर इंडिया को यहाँ पे कोई रिसोर्स मिला तो बिना परमिशन के, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बिना परमिशन के ना वहाँ का रिसोर्स वो निकाल नहीं सकता है। अगर निकालेगा तो उसके ऊपर इंटरनेशनल
नेशनल इंस्टीट्यूट वाले केस कर देंगे